आज हम बात कर रहे हैं एक प्राइवेट सेक्टर बैंक बंधन बैंक के बारे में। आज हम वो रीज़न देखेंगे जिसकी वजह से इसमें अच्छा खासा डाउनफॉल आया है। अगर 1 ईयर के हाई से देखेंगे हम तो 40% का भी इसमें डिस्काउंट चल रहा है। देखेंगे क्या वो मेन रीजंस है और उसमें मैं मैनेजमेंट की सैलरी आपको बताऊंगा और मैंने इसमें अभी होल्डिंग बनाई है, इसलिए मैं वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम प्राइस कट की यहाँ पे बात करते हैं, यानी जो प्राइस में अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है उसके पीछे क्या रीजंस है, तो यहाँ पे काफ़ी ब्रोकरेज फर्म है जिन्होंने इसको डाउनग्रेड किया है। अगर हम देखते हैं तो फर्दर डीरेटिंग ऑफ स्टॉक विद ब्रोकरेज स्लैशिंग अप टू 33% ऑफ दियर अर्निंग एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23। तो यहाँ पे अर्निंग एस्टिमेट को 33% से रिड्यूस किया है ब्रोकरेज फर्म ने। अगर हम ब्रोकरेज फर्म की बात करते हैं तो CLSA की बात करें तो इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग अब दी है, जो कि पहले आउट परफॉर्म इन्होंने दी थी। एंड उसके बाद अगर हम देखते हैं तो CLSA ने भी इनके अर्निंग को कट किया है, अर्निंग एस्टिमेट को। एलारा कैपिटल इसने भी इस पे नेगेटिव कमेंट दिया है। इसके बाद अगर हम देखते हैं जो इसका मेन पेनिंग फैक्टर है वो आसाम एंड वेस्ट बंगाल में जो इनका एक्सपोजर है लोन्स का। आसाम वेस्ट बंगाल में मैं आपको बताता हूँ इन्होंने छोटे छोटे लोन बांटे हुए हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के, और उस लोन का इंटरेस्ट है 15% से लेके 25-30% तक, यानी 20, 25, 30% पे उन्होंने वहाँ पे लोन दिया हुआ है। छोटे रिटेल लोन्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आती है वो कहती है कि मतलब अगर आप हमें जिताते हैं, हमें आप यहाँ पे विनर डिक्लेयर करवाते हैं अपने मतों के द्वारा, तो यहाँ पे हम आपका लोन राइट ऑफ कर देंगे, आपका लोन ख़त्म कर देंगे। तो वही वहाँ पे रिजल्ट्स आ चुके हैं इलेक्शन के, तो वहाँ पे वो अभी रिस्क चल रहा है कि अगर लोन राइट ऑफ किया जाता है, लोन को अगर वेव किया जाता है तो अच्छा खासा यहाँ पे इनका NPA बढ़ेगा। तो ये वो मेन रीज़न है जो, और जैसा भी आप देख सकते हैं आसाम एंड वेस्ट बंगाल कंट्रीब्यूटेड नियरली 75% ऑफ द राइट ऑफ इन द मार्च क्वार्टर। मार्च क्वार्टर में 75% राइट ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल से ही हुआ है। हम करंट यहाँ पे लास्ट बात कर रहे हैं मार्च 21 की। कलेक्शन एफिशिएंसी इन आसाम डिप्ड फर्दर टू 83% ड्यूरिंग द क्वार्टर फ्रॉम 88%। पहले ये 88% का यहाँ पे जो कलेक्शन एफिशिएंसी था वो था फाइनेंशियल ईयर 20 की हम बात कर रहे हैं, और मार्च 21 में ये 83% हो गया है। हालांकि वेस्ट बंगाल में ये थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, 95% आप देख सकते हैं। अगर देखा जाए ड्यूरिंग द मार्च क्वार्टर द बैंक रोट ऑफ लोन 1930 करोड़ कंपेयर टू 200 करोड़ इन द ईयर एगो क्वार्टर। पिछले मार्च क्वार्टर में 200 करोड़ का इन्होंने राइट ऑफ किया था लोन का, जो कि अभी 1930 करोड़ का इन्होंने राइट ऑफ किया है लोन का। अब मैं आपको इसका डिटेल एनालिसिस दिखाता हूँ। उससे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में मुझे उतनी कोई खास दिक्कत नहीं लगती है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है 40% की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज पर सेबी गाइडलाइंस ये 3 साल से ही लिस्टेड है कंपनी, 3 साल के अंदर ही इनको अपना जो प्रमोटर का स्टेक है वो 40% के अंदर करना होता है किसी भी बैंकिंग शेयर को। पहले 82% था, जो कि अब एज पर सेबी गाइडलाइंस 40% के अंदर आ चुका है। FIA की बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पे स्टेक FIA ने इंक्रीज किया है, जैसे ही प्रमोटर ने डिक्रीज किया है। DIA की बात करें तो डिक्रीज किया है इन्होंने स्टेक 8% से लगभग 2% पे। पब्लिक की बात करें तो इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। पब्लिक में हम देखते हैं तो HDFC और LIC इनका स्टेक अच्छा खासा है। HDFC का स्टेक लगभग 10% का है यहाँ पे कंपनी में, एंड LIC का स्टेक लगभग 3.5 से 4% का है बंधन बैंक में। तो इन दो जाइंट फर्म का अच्छा खासा एक्सपोजर है, लगभग 13% टू 14% का बंधन बैंक में। तो ये भी हमें एक कॉन्फिडेंस दिखाता है बंधन बैंक के प्रति। मैनेजमेंट सैलरी मैं आपको बता देता हूँ। मैनेजमेंट इज़ विड्रॉइंग ओनली ऑफ सैलरी 6 करोड़। एज पर कंपनीज एक्ट कोई यहाँ पे सीलिंग नहीं होती है बैंकिंग फर्म में, लेकिन फिर भी हम अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो लगभग वो 4,000 करोड़ था। उसका अगर हम 10% पकड़ते हैं तो 400 करोड़, अगर हम 5% भी पकड़ते हैं तो 200 करोड़ आता है। तो मैनेजमेंट की सैलरी 6 करोड़ काफ़ी मेरे को यहाँ पे रीज़नेबल लगती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट प्राइस है बैंक का भी 281 रुपीज़। 1 ईयर का लो देखते हैं 195 है, एंड 1 ईयर का हाई है 430। तो अपने हाई से अभी ये 40% यहाँ पे डिस्काउंट पे चल रहा है, और अपने 1 ईयर लो से देखते हैं तो 50% ये भी हाई पे चल रहा है।
कासा रेशियो अगर हम बैंक का देखते हैं तो 37% है, तो ये मेरे को ठीक ठाक लगता है। अगर हम HDFC वगैरह की बात करते हैं तो 42-44% के आसपास रहता है, तो मेरे को 37% ठीक ठाक लगता है। मार्केट कैप देखा जाए तो एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 38,000 करोड़ से ऊपर जो भी कंपनियां हैं वो टॉप 100 कंपनीज में आती है, जिसको लार्ज कैप कंपनीज बोला जाता है। और 100 के बाद 101 से लेके 150 मतलब यानी 250 रैंक तक की कंपनी, नीचे के 150 कंपनी, उसको मिड कैप साइज़ की कंपनी बोला जाता है। और 250 से लेके नीचे की सारी कंपनियां उसको स्मॉल कैप कंपनी बोला जाता है, एज पर न्यू डेफिनेशन ऑफ सेबी। पी वैल्यूएशन की बात करें तो अट्रैक्टिव पी है 21 का, बुक वैल्यू 108 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी 2.5 का है। ROE काफ़ी अट्रैक्टिव है 23 एंड 25 के। अगर हम इसका प्राइस चार्ट देखते हैं 5 ईयर्स का, तो इसने अपने वेल्थ को, अपने इन्वेस्टर्स के वेल्थ को यहाँ पे डिस्ट्रॉय ही किया है। मार्च 28 में लगभग 468 का हुआ करता था हाई, इसका देखा जाए यहाँ पे 700 का भी इसने हाई मारा है यहाँ पे, तो अपने 700 के प्राइस से तो अच्छे खासे डिस्काउंट पे है। 700 का इसका हाई था यहाँ पे 2018 कैलेंडर ईयर में, तो उस प्राइस से तो अभी हमें 50% से ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल है हमारे लिए। वैल्यूएशन चार्ट अगर देखते हैं तो वैल्यूएशन भी अभी लगभग अपने एवरेज के आसपास ही चल रहा है, 20 के आसपास। तो यहाँ पे इसलिए मेरे को इस बैंक में अब इतना रिस्क नहीं लगता है यहाँ पे। हालांकि इन्होंने प्रोविज़न भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे बनाया है। रिटर्न ऑन असेट की बात करें तो लगभग 4 के आसपास रहता है बैंक का यहाँ पे। रिटर्न ऑन असेट मतलब कि जो भी इनकी असेट है उसका वो कितने मल्टीपल यूज़ कर पा रहे हैं, ये 1 और 1 से ऊपर होना चाहिए। अगर HDFC वगैरह की बात करें तो उनका भी 2 के अराउंड रहता है। नेट NPA की बात करें, ये पीछे का NPA था, इसलिए कंपनी का यहाँ पे हमें प्राइस अच्छा खासा मिल रहा था, लेकिन अभी जैसे NPA बढ़े हैं तो अच्छा खासा यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका 7% के अराउंड रहता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मैं आपको समझाता हूँ, उससे पहले हम कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी देख लेते हैं, वो है 6%। यानी ये 6% पे पैसा उठाते हैं और लगभग एवरेज जो इनका है 13-14% पे पैसा लैंड करते हैं। तो हालांकि होम लोन्स की अगर बात करें तो वो लगभग 7-8% चलता है, लेकिन इनके जो छोटे लोन्स हैं वो हाई रेट वाले लोन हैं, यानी 15, 18, 20, 22%। तो उसकी वजह से इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 7% है और कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी 6% है। तो मोटा मोटी देखा जाए 6-6.25 पे पैसा उठा के 13% पे दे रही है, इसका सीधा सीधा ये मतलब है। तो बीच का जो मार्जिन है 7%, वो दैट इज कॉल्ड नेट इंटरेस्ट मार्जिन। एडवांस ग्रोथ देखें तो लोन की भी अच्छी खासी ग्रोथ है यहाँ पे 68% की। अब हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर बात करते हैं, जो मेन यहाँ पे दिक्कत अभी लगी है सभी ब्रोकरेज फर्म को, इंटरेस्ट अर्न ये लगभग 3300 करोड़ था पहले दिसंबर 20 में, जो कि मार्च 21 में थोड़ा सा डिक्रीज होकर 10% 3000 करोड़ यहाँ पे रह गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये 845 करोड़ से 135 करोड़ डिक्रीज हुआ अच्छा खासा। प्रोविज़न देखते हैं तो 1600 करोड़ का प्रोविज़न है। हमने किसी भी पीछे क्वार्टर में 1600 करोड़ का प्रोविज़न नहीं देखा है। मार्च में भी अगर हम यहाँ पे प्रोविज़न देखते हैं तो 800 करोड़ का प्रोविज़न था यहाँ पे, आप देख सकते हो। मार्च के बाद जून में भी 850 करोड़। उसके बाद अभी कंपनी ने प्रोविज़न अच्छा खासा रखा है यहाँ पे, तो ये मेरे को एक पॉजिटिव पॉइंट लगता है कि कंपनी सामने से बता रही है कि इतने हमारे बैड डेप्ट हो सकते हैं, इतना हमारा राइट ऑफ हो सकता है। इनको पता है आसाम और वेस्ट बंगाल जहाँ पे अच्छा खासा इनका एक्सपोजर है, छोटे लोन्स का माइक्रो लैंडिंग इन्होंने कर रखी है, वहाँ पे राइट ऑफ का खतरा इनके सर पे मंडरा रहा है वहाँ पे, तो इसके लिए वो प्रोविज़न करके चल रहे हैं, जो कि मुझे काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ लगती है। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो मार्च क्वार्टर में लगभग 550 करोड़ था, आप देख सकते हैं, जो कि अब डिक्रीज होके 80% से 100 करोड़ रह गया, ओनली 100 करोड़। अगर क्वार्टर भी हम देखा जाए तो यहाँ पे भी अच्छा खासा इन्होंने डिक्रीज किया है अपना नेट प्रॉफिट 80-85% से। नेट NPA की बात करें तो काफ़ी हाई नेट NPA है, जो पहले 0.26 था वो अब 3.51 किया है। क्यों किया है? क्योंकि इनको पता है ये रिस्क हमारे सामने है, इसलिए प्रोविज़न रख के इन्होंने नेट NPA को सामने डिक्लेयर किया है, ये मेरे को पॉजिटिव लगता है। ग्रोस NPA की बात करें, ये भी काफ़ी 6 मल्टीपल यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 6.81। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम ईयरली की बात करते हैं, यहाँ पे 600 करोड़ यहाँ पे हुआ करता था मार्च 19 में, जो कि अब इंक्रीज होकर लगभग 11,000 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 3,000 करोड़ मार्च 20 में है।
और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो 4000 करोड़। तो 4000 करोड़ का अगर हम 10% पकड़ते हैं जो जनरली दूसरी कंपनीज में रहता है अदर देन बैंकिंग सेक्टर, तो 10% 11% यहाँ पे मैनेजमेंट सैलरी ले सकती है, लेकिन ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में। तो सैलरी 6 करोड़ मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगती है इस कंपनी के बारे में, इस बैंक के बारे में। बैलेंस शीट हम उतना नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बोरोइंग्स होगा अच्छा खासा, हालांकि ज़्यादा बोरोइंग्स नहीं है जो मैं देख रहा हूँ। टोटल लायबिलिटी का साइज़ है 92,000 करोड़, बोरोइंग्स है 16,000 करोड़, डिपॉजिट्स अच्छे खासे हैं 57,000 करोड़, रिजर्व्स है लगभग 13,500 करोड़ के। तो बोरोइंग्स कोई दिक्कत मुझे वाली बात लगती नहीं है यहाँ पे। ये मैंने बोरोइंग्स पे अभी पहले ध्यान भी नहीं दिया था पहले, लेकिन 500 करोड़ की ओनली बोरोइंग्स थी 1000 करोड़ की, जो कि अब 16,000 करोड़ हो गई है। दूसरे बैंकों में देखेंगे तो बैलेंस शीट का साइज होगा 4 लाख करोड़। मैं किसी बड़े बैंक की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे बोरोइंग्स लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास होती है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो केवल 15-20% है यहाँ पे बोरोइंग्स टोटल लायबिलिटी साइज का। तो मेरे को अच्छी कंपनी लगती है यहाँ से, हालांकि यहाँ से भी ये 10-20% गिर सकती हैं। हाई वोलेटाइल वाला शेयर है, हाई बीटा वाला शेयर है, लेकिन यहाँ पे मेरे को इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ठीक लगता है, मैनेजमेंट का इंटेंशन क्लियर है। तो हमने यहाँ पे होल्डिंग अभी बनाई है, आगे अगर और डिक्रीज होगा 250 के लेवल पे आएगा तो हम इसमें और होल्डिंग बनाएंगे यहाँ पे, लेकिन होल्डिंग हम बनाएंगे थोड़े इंटरवल पे, लगभग 10-15% के करेक्शन पे। ऐसा नहीं कि 1-2% के करेक्शन पे बनाएंगे तो हमारा वेल्थ इसमें जाके फंस जाएगा। अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेंबरशिप मेरी ज्वाइन नहीं करी हो, डायमंड मेंबरशिप या स्विंग ट्रेडिंग का, तो नीचे ज्वाइन बटन आप ज्वाइन कर सकते हैं। डायमंड मेंबरशिप में मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग बताता हूँ, कहाँ पे मैं स्विंग के थ्रू प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैं अपना बताता हूँ, साथ ही में वहाँ पर मैं आपको व्हाट्सएप सर्विस देता हूँ। अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले स्टॉक मार्केट को समझना ज़रूरी है।